माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संघ चालक श्रीमान कैलाश जी, जो माननीय विभाग संघ चालक हैं, एवं उपस्थित बंधु, विषय है जो मुझे दिया गया है, हिंदुत्व की विशेषताएं हैं। अब ये विषय इतना विशद और विस्तृत है कि उसके विषय में जैसे तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो मंगलाचरण में वो लिखते हैं, साधु संतों की महिमा का वर्णन करते समय कि सोमो सन कही जातन कैसे, साक बनिक मन गुणगन जैसे। साधुओं की महिमा इतनी मेरी सामर्थ्य के बाहर है, जैसे कि किसी सब्जी बेचने वाले को कह दिया जाए कि वो मड़ियों के गुण का बखान करे। यह हिंदुत्व और हिंदुत्व की विशेषता है। जैसे एक स्थान पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हरे अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाए बहुविधि सब संता। उसी प्रकार इस हिंदुत्व की, इस हिंदू भाव की जो महिमा है वह भी अनंत है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी चिंतन धारा में अपने भाव में बहे तो कुछ चिंतन किया, और उस भाव का आचरण करते करते यह हिंदू समाज ने जो शैली विकसित की वही हिंदुत्व है। यह कोई पूजा पद्धति नहीं है, यह कोई मत नहीं है, यह कोई संप्रदाय नहीं है। यह वस्तुतः उसी सनातन धारा का एक प्रतीक है। यह सनातन धारा कब से चली, ऐसा मनीषियों ने बताया है कि जब सृष्टि बनी 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पहले, उसी समय ईश्वर ने ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश किया 4 ऋषियों के हृदय में, और वह प्रकाश श्रुति परंपरा से चलते चलते लगभग 5000 वर्ष पहले तक, जब वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ इस धराधाम पर, तो उन्होंने उसी ज्ञान को 4 संहिताओं में विभक्त करके और लिपिबद्ध किया। वही ज्ञान विभिन्न धाराओं से होते हुए आज इस हिंदू समाज में व्याप्त है। एक प्रश्न कई बार जिज्ञासा रहती है कि हिंदू कौन है। मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ बातें रखूंगा। कहा गया है कि हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिंदुओं का जो स्थान है हिंदुस्तान, वह क्या है? हिमालय से लेकर इंदु सागर तक, यानी हिंद सागर तक, ये जो देवताओं द्वारा बनाया हुआ देश है वह हिंदुस्तान कहलाता है। और उस हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक मानव हिंदू है।
लेकिन वह मानव, उसका भाव क्या है? उसका भाव यह है कि वह इस देश को, इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, अपनी माता के समान पूजता है और उसी भक्ति भाव से उसकी पूजा करता है। तो जो इस भूमि में निवास करता है, जो इसको अपनी माता मानता है, मातृभूमि मानता है और जिस प्रकार माता की पूजा करता है उस प्रकार इसकी भी पूजा करता है, वह हिंदू है। ये सबसे सरल और सबसे सहज व्याख्या है। इसके अतिरिक्त तो और कोई व्याख्या नहीं है। कोई भी उसकी मान्यता, उसका विश्वास कुछ भी हो सकता है, वह कोई भी पूजा पद्धति अपना सकता है। यदि वह इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है तो वह हिंदू है और उसकी जो जीवन पद्धति है वही हिंदुत्व है। एक विशेषता है कि सत्य एक ही है और उस सत्य तक अनेक मार्गों से पहुंचा जा सकता है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। उस सत्य तक पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। दूसरा, यह केवल यह भूमि ही नहीं, इस पृथ्वी पर जो भी मानव निवास करता है वह एक परिवार है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुत्व का जो भाव है वसुधा ही कुटुंब है, वसुधा ही एक परिवार है। और यह भाव हमारे मन में रच बस गया है, जीवन में रच बस गया है। हम कोई भी कार्य करते हैं, जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं, अपने मंगल की कामना करते हैं, तो एक मंत्र हम दोहराते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम पूजा अपने घर में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन मांग रहे हैं कि सभी सुखी हों, केवल मैं या मेरा परिवार ही नहीं, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, केवल मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को लेश मात्र भी दुख ना हो, वह हिंदू है। यह आवश्यक नहीं, यह प्रार्थना केवल हिंदू के लिए नहीं। इसमें प्राणी मात्र को ईश्वर का अंश माना गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस प्रकार ईश्वर अनादि है, अनंत है, उसी प्रकार उसका ये अंश जो जीव आत्मा है वह भी अनादि और अनंत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुखद विमल सुख राशि। और यह कामना एक और विचार है जो महाभारत में एक मंत्र के रूप में है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व। धर्म क्या है? उसकी एक सहज व्याख्या है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व है, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। पहले धर्म क्या है वह सुनिए और सुनकर उसको धारण कीजिए। आत्म न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो वस्तु, जो विचार आपके प्रतिकूल है उसको दूसरों के प्रति आपको व्यवहार में नहीं लाना है। यह इस हिंदू धर्म का सार है। भगवान वेद व्यास ने भी जब 18 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत और भागवत की वेदों का संकलन कर लिया, तो उन 18 पुराणों में यही बात इंगित होती है
किसी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, केवल दो ही बात कही है उन्होंने, परोपकार है पुण्याय, पापाय परपीड़नम। और इसी बात को और सरल ढंग से महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। तो हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और उसका भाव क्या है, यह इसकी एक छोटी सी इसमें कोई भी मत हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, विश्वास हो, वो सब इसमें समाहित हैं। जब महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। यह दुविधा हमारे सामने भी आती है कि इतने पंथ हैं, इतने विचार हैं, इतने मत हैं, इतनी भाषा बोलियां हैं, कौन सा रास्ता ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि तर्को प्रतिष्ठित श्रुतयो विवन्ना, ऐसा कोई तर्क नहीं जो सर्वसिद्ध हो या सर्वमान्य हो। और श्रुतियां भी भिन्न भिन्न बात कहती हैं। नैको ऋषः यस्य मतम प्रमाणम, ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसका मत ही प्रमाण हो। ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसका मत वही प्रमाण हो। इसीलिए महाजनो येन गतः स पंथा, धर्म का जो अर्थ है बड़ा गूढ़ है। धर्मस्य तत्व निहितम गुह्याम महाजनो येन गतः स पंथा। तो इस धर्म का जो तत्व है वो कितना भी गूढ़ हो, लेकिन जो हमारे पूर्वज जिस रास्ते पर चले, जो रास्ता बता गए, वही रास्ता सबसे श्रेष्ठ है। अब इन पूर्वजों में हम देखें तो एक श्रृंखला है, ये भी अनंत हैं। लेकिन इन हिंदू धर्म को समझने के लिए अगर हम एक या दो चरित्र का ही जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया और स्वयं आचरण किया, जैसे पुरुषोत्तम भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण, जो रास्ता वो दिखा गए और उस रास्ते को उन्होंने अपने आचरण में लाके दिखाया, वही एक ऐसा मार्ग है जो हम सब के लिए सहज है और उस पर चलकर उसका आचरण करके हम इस धर्म के तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम ने क्या आचरण दिखाया, क्या आदर्श दिखाया। एक बड़े साम्राज्य का युवराज उन्हें बनाया जाना है, और प्रातः उसी सुबह अपनी माता कौशल्या से मिलने जाते हैं तो माता गदगद होकर पूछती है, बेटा तुम अभी नहाए नहीं, कुछ नहा लो, कुछ आभूषण पहन लो और कुछ थोड़ा खा लो। क्योंकि माता कौशल्या को पता नहीं कि लिखत सुधाकर गा लिख राहु, विधिगत वाम सदा सब काहू। विधाता को क्या मंजूर था वह उस समय उनको पता नहीं था, तो इस प्रकार वो गदगद भाव से उनसे लाड़ लड़ाती हैं।